और देखिए वॉर जोन से एक और बड़ी खबर, यूक्रेन जंग में अमेरिकी वॉलंटियर्स नजर आए हैं। रूस के खिलाफ जंग में अमेरिकी वॉलंटियर्स का सीधा एक्शन अब आप देखिए देखने को मिल रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ब्लैक मैपल कंपनी से जुड़े हैं अमेरिकी वॉलंटियर्स जो कि वॉर जोन में नजर आए हैं और उसी की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और एक और बड़ी खबर आ रही है, डोनेस्क में रूस का X-38 मिसाइल से बड़ा हमला हुआ है। डोनेस्क में यूक्रेनी कंट्रोल में आए पुल को गिराने की इसके जरिए कोशिश की गई है। यूक्रेनी कंट्रोल वाले इलाके में कई धमाके सुने गए हैं। तस्वीर आप देखिए। तो यह बात तो बिल्कुल सच है कि किस तरह से रूस के खिलाफ जितनी भी प्लानिंग हुई, यूक्रेन को जीत दिलाने की जितनी भी ताकत लगा दी गई, अमेरिका की लीडरशिप में नेटो ने अभी तक इस युद्ध में जो किया उसका नतीजा पूरी दुनिया के सामने है। लेकिन अब नेटो देश भी यूक्रेन से किनारा कर रहे हैं। अब तक छोटे छोटे देशों से यूक्रेन को हथियार देने में आनाकानी करने की खबरें आ रही थी, लेकिन अब तो अमेरिका की प्राथमिकताओं से भी यूक्रेन का नाम कट गया है। रिपोर्ट आप देखिए। रूस की सेना की तबाही तय करने वाला एक एक हथियार अमेरिका और यूरोपीय देशों का है। रूस की सेना का यूक्रेन पर जीत का ख्वाब तोड़ने वाले हथियार भी विदेशी हैं। यूक्रेन के सैनिकों का हौसला और अमेरिका और दूसरे देशों से मिले हथियारों ने ही यूक्रेन में रूस को जीत से बहुत दूर रखा है। रूस के फाइटर प्लेन, लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स और घातक मिसाइलों से भी यूक्रेन की हिम्मत नहीं टूटी, तो इसकी वजह भी अमेरिका और कुछ देशों का साथ है, जिसकी बदौलत ज़ेलेंस्की रूस को चैलेंज करते रहे। दिन बदलता गया लेकिन तस्वीर नहीं बदली। हफ्ते, महीने और फिर साल बीता, लेकिन धमाकों का शोर नहीं थमा। चौबीस फरवरी 2022 के बाद से अब तक इस युद्ध में कितना बारूद जला, कितनी बर्बादी हुई, इसका अंदाजा यूक्रेन से आने वाली इन तस्वीरों को देखकर होता है। इस युद्ध में रूस ने अपने हथियारों के भंडार का इस्तेमाल किया, जबकि यूक्रेन विदेशी मदद के भरोसे लड़ता रहा। अब तक दोनों देशों के पास हथियारों की कमी नहीं हुई, लेकिन आखिर कब तक? ताबड़तोड़ युद्ध के बीच यूक्रेन के लिए शॉकिंग न्यूज आई। यूक्रेन का सबसे बड़ा मददगार कौन है, ये पूरी दुनिया जानती है। लेकिन अब अमेरिका ने भी यूक्रेन से किनारा कर लेने का संकेत दिया है। यूक्रेन को जिस दौर में सबसे ज्यादा हथियार चाहिए, सबसे ज्यादा मदद चाहिए, उसी वक्त अमेरिका में एक बिल पास हुआ है जिसमें यूक्रेन के लिए कोई फंड नहीं। अमेरिकी कांग्रेस ने बिल पास किया है। बिल में यूक्रेन के लिए कोई फंड नहीं, यूक्रेन के लिए अलग बिल आ सकता है। हैरानी की बात इसलिए है कि अमेरिका के सांसद शुरुआत से यूक्रेन के समर्थन में हैं।
लेकिन इस बार जब अमेरिकी संसद में बिल लाया गया तो उसमें यूक्रेन का जिक्र तक नहीं था। रूस यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद पहली बार अमेरिका में यूक्रेन के लिए कोई समर्थन नहीं दिखा। अब कहा जा रहा है कि यूक्रेन के फंड के लिए अलग से बिल लाया जा सकता है। लेकिन इतना तो हो गया है कि अगले 45 दिन तक अमेरिका यूक्रेन को फंड नहीं दे पाएगा। अब 17 नवंबर के बाद यूक्रेन को वित्तीय मदद कितनी मिलेगी, इस पर भी संशय बरकरार है। अमेरिका की प्राथमिकताओं में अब यूक्रेन का नाम ही नहीं है। इससे पहले ज़ेलेंस्की के अमेरिका दौरे में भी अमेरिकी संसद में स्पीच कार्यक्रम कैंसिल हो गया था। सुपर प्राइम टाइम में हमने एक दिन पहले ही बताया था कि यूक्रेन का बड़ा मददगार ब्रिटेन भी अब नाटो को मदद देने से पीछे हटने लगा है। बेलारूस की आक्रामकता को देखने के बाद पोलैंड के सुर भी बदल गए हैं। पोलैंड के प्रधानमंत्री ने कहा था कि यूक्रेन को हथियार देने की जगह अब पोलैंड अपने देश में ज्यादा से ज्यादा अत्याधुनिक हथियार जुटाने में काम करेगा। एक तरफ यूक्रेन क्रीमिया विजय का ख्वाब देख रहा है, तो दूसरी तरफ बर्फबारी तक खुद को बचाए रखने की चुनौती भी है। इस बीच अगर हथियारों की सप्लाई में जरा भी देरी हुई तो यूक्रेन के पास सरेंडर के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।